आज हम 3 टॉपिक्स को इन डेप्थ कवर करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक जो लोगों ने नोटिस नहीं किया पर वर्ल्ड हिस्ट्री में लीडर्स के बीच में शायद पहली बारी हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी एक पॉडकास्ट करते हैं, एक इंटरव्यू देते हैं। उसको जॉइंट कॉन्फ्रेंस नहीं था, वो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई रोल नहीं था, पर प्रेसिडेंट ट्रंप उसको अपने अकाउंट ट्रुथ सोशल से पोस्ट करते हैं। इसको कहते हैं प्लगिंग, मतलब आप अपने अकाउंट से पब्लिसाइज कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के लिए। आप सरल भाषा समझते हैं, आप कोई फेसबुक पे वीडियो शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे करते हैं जो आपको पसंद आती है, आप नॉलेज देना चाहते हैं अपनी परिवार को, फैमिली को, या आप एक विचारधारा है उससे जुड़े होते हैं। तो एक प्रेसिडेंट का एक प्राइम मिनिस्टर के लिए करना, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का करना, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत कम लोग समझे। तो थोड़ा हम मोदी ट्रंप रिश्तों पे बात करने जा रहे हैं। दूसरा, भारत की इकोनॉमी, जो बहुत सवाल आते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर में क्या चल रहा है, क्या रिकवर होगा, क्या मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं भारत के पास, क्या ट्रेड वॉर भारत को एडवर्सली इफेक्ट करेगा या बेटर वे में अपॉर्चुनिटीज देगा। और अंतिम थोड़ा भारत की इंटरनल सिक्योरिटी। मैं अंतिम आपको पहले बताता हूं क्यों जरूरी है, क्योंकि कार्तिक जी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, पहले भी चैनल पे आए हुए हैं, आपने बहुत चैनल्स पे उनको देखा है, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस भी उनका है। करब उनकी भविष्यवाणियां बहुत सारी सही निकली हैं और नेशनल सिक्योरिटी पे उनके ट्वीट्स हैं, ऑन रिकॉर्ड है, जो सही निकले। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर को कुछ बातें बोली, वो भी सच निकली हैं, जो नागपुर में हुआ है। तो वो मैं अंतिम पार्ट में कवर करूंगा। पहले कार्तिक जी, धन्यवाद आपका समय देने के लिए, जुड़ने के लिए। आप बीच में अमेरिका के ट्रिप पे थे और वहां से ही मैंने कहा बात शुरू करें। पहले अमेरिका से, कैसा रहा आपका ट्रिप, क्या आपने ऑब्जर्व किया इंडिया यूएस कॉन्टेक्स्ट में, फिर मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच, जय श्री राम ईश्करन जी। एंड सो सबसे पहले यूएस की बात करते हैं, राइट। द ट्रिप वाज वेरी वेरी गुड। आई एम अ बिग ब्रॉडवे फैन, तो मुझे स्टेज बेसिकली बहुत पसंद है। तो दैट वाज लाइक अ बिग लाइक अ चाइल्ड इन अ कैंडी स्टोर वाला चीज था। आई वॉच्ड 9 ब्रॉडवेज जस्ट इन 6 days, इन माई फर्स्ट 6 days इन न्यूयॉर्क। तो सारे लोग जो हमारे लोग थे वो कहते थे, यार कार्तिक जी हम तो यहाँ 20 साल से है और हमने 20 साल में 9 ब्रॉडवेज नहीं देखे, एंड यू आर वेरी लकी यू हैव सीन 9 ब्रॉडवेज। तो मैंने हंस के उनको बोला कि भाई जो शिरडी में होता है या जो प्रभा देवी में रहता है ना, वो सिद्धिविनायक मंदिर रोज नहीं जाता, बट वो जो दूर से होता है ना वो कई बार आता है। So it is something like that. So it was very good. But apart from that, मेरा main objective was to basically start a spark for Jyotish. Okay. Somewhere down the line, Ishkaran, मैं corporate background से हूँ, and I'm one of the rare breed of astrologers, जो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बन पाए तो ज्योतिष बन गए। अनफॉर्चुनेटली यही क्रिटिसिज्म होती है। हाँ, यही क्रिटिसिज्म होती है ज्योतिष से। बन पाए तो चलो यार, एक थोड़ा बहुत बुक पढ़ लिया, थोड़ा बहुत लगा दिया, 10 हाथ में जेमस्टोन पहन लिया, एक पैरेट पे इन्वेस्टमेंट कर लिया, किसी मॉल में रेंट स्पेस कर लिया, एंड चलो यार अपनी दुकान चल पड़ी। सो मी एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द ओनली वन, देयर आर फ्यू वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स एंड दे आर द गेम चेंजर्स, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग द लैंग्वेज व्हिच इज वेरी रिलेटेबल, पैलेटेबल फॉर पीपल हु आर वेरी रैशनल पीपल। क्योंकि पहले क्या होता था कि यार जो रैशनल पीपल होते थे उनको लगता था, अरे यार यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, अरे यार यू आर वेरी रिग्रेसिव पर्सन, दकियानुसी हो, ओल्ड फैशन हो। when we talk very very logical sense, तो क्या हो रहा है कि lot of educated class, and I'll tell you one thing, Ishkaran ji, I teach Jyotish as well, and 80 to 90% of my students are all like vice presidents. They are either doctors, they are top lawyers, in that breed of space, because they always say कि कार्तिक जी जब आपको सुनना शुरू किया, you sounded so logical and rational, you are not that typical Baba ji sort of a person कि भाई मुझे माता जी आते हैं या मेरे को हनुमान जी आते हैं या मैं तो माता सरस्वती को घोल के पी चुका हूँ, those typical breed of astrologers, right? Now मेरा जो objective है Ishkaran is very very clear. 25 years back when I started learning Jyotish, in my first class of Jyotish, I had tears in my eyes, because at that point of time I was working in Hewlett Packard at the same time, मैं अल्मोड़ा करके एक जगह है, I'm sure you would be aware,
बड़ा भीमताल, we used to keep oscillating depending on कितनी ठंडी है. So उस वक्त मुझे लगा कि my goodness, this is the real knowledge. और ये knowledge तो हमारे गुरुकुल सिस्टम क्योंकि चला गया, तो ये knowledge तो हमारी यार completely चली गई. Whereas this is such a beautiful tool for Vedic planning or strategic planning, let us say that. Right? In olden days क्या होता था, एक राजा का कोर्ट होता था, and राजा के कोर्ट में सारे लोग होते थे. He had his army chief, he had the finance minister, he had everybody else, and then he had his Raj Jyotish also, or a Raj, whom he would go in the end for strategic advice. कि यार पंडित जी, my commander in chief is telling me कि भाई the attack will happen from the northern direction. What do you have to say? He will do the prashna and he will say that with all due respect, I feel the enemy will attack you from the south and not from the north. So keeping that respect, he will probably have one battalion or a छोटा एक army north में भी और south में भी रख देंगे कि चलो यार पंडित जी बोल रहे तो उनका respect रखते हैं. And as it might happen, the enemy attacks you from the south, but because there was already a battalion over there, वो initial, आपने attack झेल लिया. ये आपने ना बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, मैं इस तरह में करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो आपने कहा ना कि ज्योतिष की वैल्यू नहीं है, वो मॉकरी एक शुरू हो गई कि अगर आप सुनते हैं, स्पेशली अर्बन क्लास में, स्पेशली प्रोफेशनल्स में, कि अगर आप सुनते हैं, आप थोड़ा भी प्लैनेट्स पे ध्यान देते हैं, स्टार्स पे देते हैं, तो आपको समझ ही नहीं है, आप रिग्रेसिव हैं, दकियानूसी हैं, आप मॉडर्न साइंटिफिक नहीं है, जबकि कितना साइंटिफिक ये पूरा वे में स्टडी किया जाता है. हम नहीं कह रहे थे कि सन धरती के आसपास घूमता है और अगर आप ऐसा नहीं बोलोगे तो आपको लटका दिया जाएगा. तो कितना साइंटिफिक है, वो सब नहीं कवर करते. तो इसलिए बहुत जरूरी है जो आप कर रहे हो. अब मैं आपको थोड़ा सा आना चाहता हूँ इंडिया यूएस के ऊपर. मेरा प्रॉब्लम थोड़ा दूसरा भी है. अभी क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ पीपल लाइक मी, बट क्योंकि वो एक माइंडसेट, एक वो क्या लेफ्टिस्ट माइंडसेट हमारा, हमको इतने टाइम से कहा गया है कि यार वी आर इन अ सर्टेन वे. नाउ व्हाट हैज हैपेंड, यू देयर? Yeah. I was just putting you on the screen alone. So sorry. मैं आपको स्लोन पे अगर लेन हो गया, आप फोकस करना चाह रहा था मैं आपके ऊपर. That's about it. हाँ. No problem. So अभी एक सेक्शन क्या हो गया कि these are the people who have now understood कि यार ज्योतिष works. Maybe astrology doesn't work, ज्योतिष works. But they are, because वो जो सालों का बैगेज लेके चल रहे हैं, तो these are the same people with a वाइन का ग्लास हाथ में होगा, दे वुड से अरे यार ये आप ये जेमस्टोन कहाँ से पहन रहे हो, अरे यार ये तो मेरी मदर ने दिया था, इसने दिया था. बट एट द सेम टाइम दे आर आल्सो टेक्सटिंग मी कि अरे कार्तिक जी आपकी टीम तो बता रही है यार 1 साल का वेटिंग पीरियड है, प्लीज यार मिल लो यार, मेरे को मिलना है नेक्स्ट वीक. सो दे बिलीव इन ज्योतिष, but they are not able to publicly admit it because they are still under that old baggage. So people like me are in a way, fighting for that flag of Jyotish. Ke yaar, Kartik is a very small fly in the whole system, right? But what matters is our Vedavyasa. What matters is Jyotish. So why are you not able to say, ke, hey, listen, I do believe in Jyotish because Jyotish has really helped me in my Vedic planning. It has helped me in my strategic planning. So I want that unapologetic. जो हम बोल रहे हैं ना, एक unapologetic हिंदू भी आना चाहिए. That way, we need to bring back our Vedic Gurukuls, and because our Vedic Gurukuls are so important, be our Ayurveda, be our Jyotish. It's a big thing. आज से 10 साल पहले कोई योगा को मानने को रेडी नहीं था, राइट? किसी को बोलते थे योगा क्या है तो भी लोग मानते नहीं था. आज पूरी दुनिया योगा कर रही है. आज से 10 साल पहले किसी को आयुर्वेदा बोलोगे तो बोलेंगे कहाँ यार ये सब चक्कर में पड़ रहा है. अभी सब लोग बोल रहे हैं कि यार नहीं यार, कोविड में आई गॉट, मतलब हम लोग वो ग्रैंड मास रेमेडी से हम लोग वो गुट्टी पीते थे, टर्मरिक पियो या ये काढ़ा पी रहे थे, वी गॉट आउट ऑफ कोविड बिकॉज ऑफ दैट आयुर्वेदा. So this is my whole thing कि भाई मैं जब अमेरिका में भी था, मैं लोगों को वही बोल रहा था. सारे लोग मुझे पूछते थे कि कार्तिक जी हमको क्या करना चाहिए, तो मैं उनको बोलता था कि भाई ज्योतिष सीखो ना सीखो, द बेसिक पंचांग यू शुड लर्न टू. जैसे मेरे जो दादी माँ थी, और इवन इफ आई गो बैक टू माई एंड यू गो बैक टू योर younger days, people knew when Ekadashi was coming, people knew when Purnima was coming. लोगों को, हमारे forefathers को, they knew how to look at the panchang. Unfortunately, with again as I say कि भारत का एक से बड़ा दुर्भाग्य वो है कि भाई हमारा गुरुकुल सिस्टम हमसे चला गया. Otherwise, that was a logical way.
आपकी इतनी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, मैं सारे व्यूअर्स को बोलता हूँ कि आप जिस भी फैंसी इलीट हाई फाई जो भी ये टर्म्स यूज करते हैं पार्टी में जाइए, देखिए कितने लोगों के हाथों में क्या क्या है, गले में क्या है, जो कभी एडमिट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पैसा पावर होने के बाद भी शर्मिंदा कर दिया गया है कि आप अपनी संस्कृति को खुल के बोल ना पाए। जैसे एक टाइम पे आप ये नहीं कहते थे गर्व से कहो हिंदू, एक कैंपेन देना पड़ा, जबकि तब भी बहुत प्राउड हिंदूज थे, पर कैंपेन बनाना पड़ा। आज शायद लोग इससे रिलेट नहीं करेंगे, 80s का इंडिया 90s का इंडिया रिलेट करेगा। तो जो कार्तिक जी कह रहे हैं बहुत एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन है, आप उनकी ऑब्जर्वेशन को किसी भी अच्छी पार्टी, जिस भी आप स्टेट के मेट्रो में है, बड़े शहर में है, प्लीज जाके टेस्ट कीजिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा कि परसेंटेज कितने हैं जो फॉलो कर रहे हैं और आपका मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरी बात कार्तिक जी में मैं जोड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बात बोली जो मैं बहुत बारी बोल चुका हूं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, योगा को टेढ़े मेढ़े आसन सांप की तरह उल्टा पुल्टा हो रहे हो कह रहे थे 70s 80s 90s तक, अब $1000 घंटे का दे रहे हैं मिनिमम, जो ये वेस्टर्न एलीट्स हैं, और जो ये हॉलीवुड टाइप हैं वो तो पता ही नहीं क्या क्या रेट्स दे रहे हैं फॉर 1 आवर ऑफ योगा ट्रेनिंग। उसको पावर योगा बोल दोगे, म्यूजिक कर दोगे, हॉट योगा बोल दोगे, तो उन्होंने मान लिया, तो इंडिया में मान रहे हो। अब तीसरी चीज बता देता हूँ जो मैंने जर्मनी में देखी, वो भी आप देखना। हमारे यहाँ पे हम पत्तल पे लीव्स पे खाना खाते आए हैं पारंपरिक वे पे, वहाँ पे नॉन बायोग्रेडेबल कह के, नेचुरल कह के, इको फ्रेंडली कह के 700 रुपए में वो पत्तल दे रहे हैं, जो हमारे यहाँ कहीं भी लंगर में फ्री मिल जाता है। बस थोड़ी उसकी बाइंडिंग अच्छी है और फैंसी किया हुआ है, और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आपके बच्चे आपको बोलेंगे कि ये 1000 रुपए में आप लो, ग्रीन लीफ पे खाओ, और बोन चाइना मत खाओ, मेटल पे मत खाओ, ग्लास पे मत खाओ, और तब आप करेंगे। पर हमारी संस्कृति में तो आप नहीं मान रहे। बस इतना ही कहना था मुझे। कार्तिक जी, जो आपने यूएस में कहा, क्योंकि मैंने इसको एक ऑब्जर्व किया कि भारत यूएस के रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों एक तो सुपर पावर है और एक, मैं अगर रियलिस्टिकली बोलूं, इमर्जिंग ग्लोबल पावर है भारत। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया ट्रुथ सोशल पे, मुझे बहुत कई छोटी चीज़ें होती हैं पर उनका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होता है, और शायद लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया नहीं किया, पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि अपने अकाउंट से, जहाँ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, आप ट्वीट कर रहे हैं, और वो यूएस के बारे में भी कॉन्फ्रेंस नहीं है, ही स्पीकिंग ऑन ऑल इश्यूज अंडर द सन, तो आप करते हैं, तो एक बड़ा रिजाउंडिंग एक रिश्ता का हाथ आगे है, गले लगाने के जैसा हो गया है। तो क्या है भारत और यूएस का रिश्ते का भविष्य आपके ओपिनियन में, और साथ ही साथ मोदी ट्रंप का, क्योंकि दोनों डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं, तो उनका इंटरप्ले खराब भी बहुत हो सकता था, बहुत ही खराब भी हो सकता था स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज के बीच में, पर लग रहा है कि बहुत अच्छा है। तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो इसमें 2-3 ऑब्जर्वेशंस है मेरे। एक तो हमको समझना पड़ेगा ट्रंप की पर्सनालिटी को। ट्रंप इज अ लियो लग्न पर्सन। सो लियो लग्न पर्सन के लिए हम ज्योतिष में जनरली कहते हैं कि भाई लियो लग्न जो होता है ना, इट्स एसोसिएटेड विद लायन, एंड देन दिस व्हाट आई एम सेइंग इज राज ज्योतिष, क्योंकि राज ज्योतिष में क्या, यू नो हाउ टू मैनेज पीपल वाज आल्सो वेरी मच पार्ट बेस्ड ऑन देयर हॉरोस्कोप। सो लियो लग्न के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई व्हेनेवर यू मीट अ लियो लग्न पर्सन, नेवर सिट इन फ्रंट ऑफ देम, बिकॉज अ लायन हैज अ टेंडेंसी टू गेट वेरी इनसिक्योर एंड ही विल पाउंस अपॉन यू। तो एंड मोदी जी इज अ तुला लग्न पर्सन. So generally Tula Lagna to Leo Lagna, we say that the relationship is 311. 311 का जो relationship होता है वो अति उत्तम कहा जाता है, because it is basically a relationship of friends. And Modi ji, with his experience being a Tula Lagna person, he is actually being able to manage Trump the right way. क्योंकि Trump क्या है, थोड़ा उसको थोड़ा रिस्पेक्ट दे दो, थोड़ा, एंड मोदी जी उस चीज में ऑप्टिक्स में तो मतलब नोबडी कैन ही इज सेकंड टू नन, सो व्हेन इट कम्स टू थोड़ा बहुत उनको रिस्पेक्ट देना, थोड़ा ट्रम्प को थोड़ा चने के झाड़ पे जैसे हम लोग बोलते हैं कोलोकियल लैंग्वेज में, ये मोदी जी इज वेरी गुड एट इट. नाउ देयर आर फ्यू एरियाज वेयर आई फील वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज जो ट्रम्प का स्वेरिंग इन चार्ट है ना, सी a horoscope works on various layers, especially for somebody who is that powerful, right? एक तो होता है खुद की horoscope, एक होता है country की horoscope, एक होता है country का specific year, which we say as Chaitra Shukla Pratipada, and
for a swearing in chart, it is very very important to understand कि भाई swearing in chart का क्या importance है. For example, I'll tell you a very very simple and very nice observation which I had about the swearing in chart of Donald Trump. डोनाल्ड ट्रंप का ओरिजिनल जो स्वेरिंग इन होने वाला था, ही वांटेड टू डू इट आउटसाइड एंड ही वांटेड टू मेक इट वेरी ग्रैंड, बट इट वाज वेरी कोल्ड and he had to do it in house. So the moment you do in house, the houses, the focus houses change. Lagna in the fourth house are your internal houses. इसलिए Lagna is you, fourth house is your mother, basically your home and so on and so forth. Whereas if it was outside, जैसे मोदी जी का हमने 2019 में और अभी भी the swearing in was done outside in an open area. In those areas, the 7th house and the 10th house of the Kendra become extremely important, because the 7th house is your wife or somebody who is other than you, your better half, so to say, or in a external or in a prime minister's chart, it is basically your external affairs. You know, the countries which are outside, and the 10th house is your basically your work and so on and so forth. So the moment, in spite of Trump wanting it to be outside, it had to be done inside. So that is the reason we call it as an omen. You know, कई बार बोलते हैं कि भाई हम कितना भी चाहे, but ultimately, you know, if Mahadev has his own way, then he will make it happen. Now it is so interesting that you know, I had predicted about Trump 2 years before. Okay, Trump is going to win the US elections, and you know, even as 3 days before he was shot at in one of the channel, I had given a prediction that he will be shot the moment Surya enters Virgo, and people need to be very careful about it. Now, I have been talking about his Mangal in his own horoscope, which is in Lagna, and how important that Mangal was to bring him into power. और मैं उस वक्त भी कहता था कि भाई he is going to be unapologetic, and this Mangal means that he is going to talk about borders and he is going to run after the illegal migrants and all those things. That is much before even swearing in. Swearing in hua, it happened in a Mesha Lagna. The Lagna was Mesha with Lagna Lord in the fourth house. And I was talking just now about how important the Lagna in the fourth house is. और उस दिन आप अगर मेरा ट्विटर एक्स देखोगे तो मैंने एक ही वर्ड में डिस्क्राइब किया था दैट स्वेरिंग इन चार्ट, इट इज लाइक अ अश्वमेध यज्ञ. एंड यू सी हिज मेंटालिटी, ही इज एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक दैट कि भाई मेरा घोड़ा आ रहा है, whoever is going to stop that घोड़ा, I have two options to deal with them, either bullet or tariff. Okay, and there are only two planets which are there in his Kendra and trines, the Mangal and the Surya, which are basically the Agni planets, which is basically I'm going to hit him hard, and the other is Mercury. Mercury rules money, which is basically tariff. So at that point of time, I had said that, listen guys, you know, first 2 years, you know, the first year is going to be all about that Mangal, which is going to be okay, मैंने कनाडा को देख लिया, okay, Canada, you want to become my 51st state, okay, I want to change the name of this, okay, I want this part of it, okay, how about Mexico, okay, I want to get rid of the illegal aliens, so on and so forth. The second year specifically is going to be all about basically the economic part of it. So I see American economy doing very well in his second year term, and the third year term is when the problems will start coming. देखो हमको एक चीज समझना पड़ेगा ईश्वरन कि भैया वो जो पंगे ले रहा है ना, वो बड़े लेवल का पंगा ले रहा है. You know, he is not like नरेंद्र भाई. He doesn't believe in सबका साथ सबका विकास. You know, he is like boss, जिसका साथ उसका विकास. और ग्रेजुअल अप्रोच भी नहीं है जैसे प्राइम मिनिस्टर की, ग्रेजुअली आराम से पूरा प्लान करके. इसकी है क्योस लीड्स टू डेवलपमेंट फॉर हिम. वो क्योस माइंडसेट है, क्योस करो उसे डेवलपमेंट करो. I'll give you a funny example. मैं कुंभ के लिए था, and I was in Varanasi, and you know, a lot of RSS people recognized me, and they came to me. He said, "Kartik ji, एक question है." मैंने बोला बोलिए. So he said, "But you have to give the answer in your own style, you know, without any filters." मैं बोला, "I talk that way only. I have no filters. You tell me." So he said कि मोदी जी के बदले अगर ट्रम्प भारत के प्रधानमंत्री बने होते 2014 में, तो ट्रम्प और नरेंद्र मोदी कौन सा फर्स्ट स्टेप लेता? तो मैंने विदाउट बैटिंग एन आईलिड मैंने बोला ही वुड हैव साइंड एन ऑर्डिनेंस टू स्टार्ट द राम मंदिर फ्रॉम द नेक्स्ट डे,
और जुडिशरी को सुनाता भी कि भाई आप सालों से रामनवमी की छुट्टी ले रहे हो, आप नहीं बताओगे कि राम प्रभु श्री राम एग्जिस्ट और नो। बोला ये होता डोनाल्ड ट्रम्प। ही वुडंट वेट इन एवरी डिसीजन टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज कि यार ये बिल को मैं जुडिशरी में डालता हूँ या 4 लोगों से बात करता हूँ या रात को इसको बात करो, इसको फ़ोन घुमाओ, 4 मिनिस्टर को उसके पास भेजो। You know, in areas which are non-negotiable, he would not negotiate. And if it leads to conflict, he is a guy who is ready for conflict because he has this Mangal in the line. And he is in that dasha. So first 2 years, तो मैंने बोला है कि भाई he तो is going कार्तिक to जी मैं थोड़ा ऐसे बोलूंगा, ये आप बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया आपने, एंड आई टेंड टू एग्री विद यू कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प मोदी होते, ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री जैसे हम करते हैं, ऑडियंस भी नीचे लिख दे कि आपको क्या लगता है पहला स्टेप क्या करते अगर वो भारत के होते। पर मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा अपब्रिंगिंग का भी डिफरेंस है। इंडियन कल्चर बहुत कॉन्फ्लिक्ट प्रोन कल्चर नहीं है, हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, मोदी जी संगठन से निकले हैं, ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, इंडिविजुअलिस्टिक है, वहाँ पे फैमिली में एडजस्ट करने का, टीवी जब घर में एक होता था तो बड़ा भाई पहले देखेगा, पेरेंट्स देखेंगे, बचा कुछ आपको समय मिल गया तो आपको 15 मिनट, तो वो एक एडजस्टमेंट की जो एक हैबिट है, वो अमेरिकन डीएनए में इतनी एडजस्टमेंट की हैबिट भी नहीं है, तो वो बोलते हैं अभी के, तो थोड़ा ये हमारी संस्कृति अपब्रिंगिंग का भी एक अंतर है कि हम एडजस्ट पहले करते हैं और जब नहीं एडजस्टमेंट से बात बनती तब एक्शन करते हैं, वहां पे एक्शन करते हैं, एडजस्टमेंट की तो जरूरत ही नहीं है। It all depends. I think times are changing, Ishkaran. You know, frankly speaking, I've been quite vocal about it, and I'm very clear कि भाई भारत doesn't have time. कि आप अगर you know सोचोगे कि हर एक decision which is logical, rational decision which is good for Bharat can be done after every 15 years. Frankly speaking, Bharat doesn't have that much time. Yeah, And that's a very my valid point. reasoning is based purely on Jyotish. You know, देखो, I always tell people that you listen. I do basically geopolitics based on Jyotish, and that is what olden days our Vedic rishis used to also. They used to help the king to take strategic decision कि भाई कोई नया समझो उस वक्त भी तो होता था ना टैक्सेशन वगैरह कि कोई नया कर लगाना है तो पंडित जी आप बताओ कि भाई कौन से मुहूर्त में करना चाहिए, तो he would say कि नहीं, now तो Jupiter is transiting this, it is very bad for you, there will be huge backlash, how about doing it after 3 months. So that was what he was also managing geopolitics. तो आजकल के टाइम में कई बार क्योंकि लोगों को आदत नहीं है ना, लोगों को वही पंडित जी की आदत है कि भाई शनि भारी है, राहु भारी है, you know, क्या काले कुत्ते को खाना खिला लेना, तो that is the limited ज्योतिष they have heard. तो a guy like me who comes suddenly out of syllabus, so there is a section which also doesn't like कि अरे यार तू अपने ज्योतिष पे काम कर यार, why are you talking about geopolitics? अरे why should I not talk about geopolitics? Absolutely. So this is what, and whatever I am talking is actually based on Jyotish. People don't understand that. When I had predicted that Arvind Kejriwal will be a 3-time chief minister, it was not that I had great love for Arvind Kejriwal. I had zero love for Arvind Kejriwal. But what is fact has to be told. Similarly, when in today's time, when people feel कि अरे कार्तिक जी आप थोड़े aggressive हो गए हो, I am saying that I am not aggressive. For me, what matters is Bharat. Everybody else comes and goes. Bharat has East Taurus Lagna with Rahu in Lagna. Taurus is ruled by Shukra. Rahu is a foreigner. So it is, Bharat has a problem with somebody which is a foreign religion, and it is the worshippers are Friday worshippers. But at the same time, whenever a planet is in Lagna, we say that, oh, that is like a Shubhapati also. So what is the catch which we are trying to find? We are trying to find that, hey, you know, when you talk about Islamic countries are going to change their mindset with Bharat after 48 years of Bharat becoming independent. So if you see the initial, like just 15-20 years back, you know, the Islamic countries per se were not positive towards Bharat. Why? Because the natural maturity of Rahu is 48 years. So till 48 years, they were very estranged. The moment that 48 years changes, that Rahu becomes a Shubhapati. But the Rahu within Bharat
are going to be a problem. And that is what I'm talking openly. Whether you want to understand that आप उसको 2.5 front war बोलोगे, 3.5 front war बोलोगे, you can keep talking about it in a very very subtle language or decoded language or between the lines, so on and so forth. What I'm trying to tell is that, hey, listen, this is there in Bharat's chart. Whether you want to wake up and smell the coffee, or you want to keep pushing that decision to another 50 years, 20 years, 30 years, by the time Bharat does not have unlimited time. And we have to be very, very frank about it, that Bharat's land mass is also not the same. From 1947, we have lost a lot of territory to China. So that Rahu effect is there. Whether we accept it, we don't accept it, but if we are not going to take reforms, at a pace like Rapid speed. there is no tomorrow, then frankly speaking, अगर ये जो हमने आपने बात की ना कि ये हमारा जो टिपिकल माइंडसेट हो गया है कि यार हमको सब कुछ कोऑपरेशन में ही करना है, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, एक्चुअली दैट इज द प्रॉब्लम. सी, we are being projected. There is a thin line between being peaceful and being harmless. The problem with Bharat is now, or our mindset is more of a harmless, and that is costing us. No, that is very, and it is very relevant for people to understand the difference. पीसफुल वो है जिसके पास शक्ति है, वो शक्ति यूज नहीं कर रहा. जिसके पास शक्ति नहीं, वो हार्मलेस है, जिसको आप देसी भाषा में बोलते हो कुछ कर नहीं सकता है. मैं और स्ट्रॉन्गर देसी भाषा नहीं यूज कर रहा हूँ, तो वो डिफरेंस. तो और प्लस माय माइंडसेट इज ऑलवेज, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि भारत में चलती है ताली दो हाथ से बजती है, ताली दो हाथ से बजती है, चमाट एक हाथ से ही पड़ता है, थप्पड़ मुक्का एक हाथ से ही पड़ता है. तो ये आपको रेडी रहना चाहिए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्पेसिफिकली. तभी मैं कार्तिक जी आपसे पूछना चाहता, तो आपको अभी ये जो ट्रम्प की पर्सनालिटी और आपने मोदी जी का भी चार्ट डिसाइड किया, तो ये भारत के लिए इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पे मैं इसके आना ही चाह रहा हूँ, तो अगर ट्रम्प ट्रेड वॉर करता है, आपने कहा उसके लिए तो एक साल अच्छा जाएगा, भारत की इकोनॉमी के लिए क्या आप देख रहे हैं अगले साल 1.5 साल? क्योंकि आज एक मिडिल क्लास में बेचैनी है, वो बेचैनी बहुत सीरियस बेचैनी है कि हमारा स्टॉक मार्केट में आज से 10 साल पहले म्यूचुअल फंड्स में बहुत कम इंडियंस थे, अब बहुत इंडियंस हैं जो मिडिल क्लास शायद नहीं भी हैं, वो भी इन्वेस्टेड हैं. 200 रुपया महीना, 500 रुपया महीना डाल रहे हैं लोग. तो आप इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में विस्तार से बताइए क्या क्या आप अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या आप चैलेंजेस देख रहे हैं, अगला साल 1.5 साल कैसा होने वाला है? आई हैव अ गुड न्यूज़ एंड अ बैड न्यूज़. द गुड न्यूज़ इज़ कि मैं एक बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि बिग मनी इज़ मेड इन अ बैड इकोनॉमी. ओके, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप किसी का भी, आप डोनाल्ड ट्रम्प का ही एग्जांपल ले लो या वॉरेन बफेट का या विच एवर बिलियनर यू वांट टू टेक, दे हैव मेड देयर मैक्सिमम मनी इन अ बैड इकोनॉमी. ओके, so what is going to happen is कि भाई when Jupiter is going to transit to Gemini, which will happen around May, we are going to see the repercussions of sort of a recession. So I'm seeing especially after May June के बाद, that quarter which we say Q3 Q4, we are going to see economy which is going to be very sluggish. So we all have to be ready for that. But I told you right before कि भाई आप big money is made in a bad economy. So it is not going to be as bad as 2008, like जो Lehman Brothers वाला हुआ था. But definitely थोड़ी मंदी तो आएगी. So but the good thing is that the property prices would come down. It would be more affordable. So people who have cash in their hand, it is going to be very good for them. So and invest in gold. If one tip I might give you, I would say that invest in gold and keep the gold not on paper. Keep the gold as gold with you. That is an investment that will not fail in next 2.5 years. Because the moment it's going to go to Marana Karakasthana, there are two things which are going to happen. Since we are talking about geopolitics, ये चीज़ हमको जानना बहुत important है करण. ये मैंने करीबन 6 महीने पहले बोला था कि the moment Jupiter enters Gemini, we are going to see a global war, sort of a religious divide. Okay,
एंड दिस आई टॉक्ड इन द कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको याद होगा वो ग्रूमिंग गैंग वाला भी एक सॉर्ट ऑफ अंदर से वो है कि भाई इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग अ क्लियर केस, यू नो, इट वाज स्टिल नॉट अलाउड टू बी प्रोब, राइट? इफ यू रिमेंबर, यूके में हुआ था अराउंड दैट यूके, सेम। पूरा यूके, हाँ। वो क्रिसमस के टाइम में भी, यू नो, द कार्स वर बीइंग रैम्ड इनटू द क्रिसमस मार्केट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड एट दैट टाइम, यू नो, ना चाहते हुए भी मैंने वो प्रेडिक्शन दे दिया था कि गाइस, यू नो, हर चीज की एक सीमा होती है, राइट? तो all this is going to be like a boiling point, and that lid is going to be crossed when Jupiter enters Gemini, which will be in May 2025. So May 2025 onwards, you know, we are going to see a great correction globally in terms of, you know, based on the American experience, or let us say Trump, हम तो बोल रहे हैं कि भाई, you know, Trump is giving lot of hope to India कि भैया अगर ट्रम्प कर सकते हैं तो हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या के साथ क्यों नहीं कर सकते, right? But it is not just Bharat. Lot of countries will start doing that in terms of people who are a complete liability for their country, be it France, be it Belgium, be it Germany. They all are going to gather the guts, or shall we say that there is going to be a street power, but in the reverse way. अभी तो हम एक साइड का ही स्ट्रीट पावर देख रहे हैं, बट कम जुपिटर इन जेमिनी वी आर नहीं, गोइंग टू सी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ा आपसे इस पे विस्तार से चाहूँगा क्योंकि इकोनॉमी के साथ ही जुड़ा हुआ है इलीगल इमिग्रेशन। प्रॉब्लम क्या होती है भारत की कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ग्लोबल वातावरण था, वन वर्ल्ड नो बॉर्डर्स। ट्रम्प ने डिसाइड कर लिया कोई वन वर्ल्ड नहीं है, तुम अपना अपना देखो। जो मोदी जी ने भी एक तरह से उस पॉडकास्ट में बोला कि ट्रम्प इज़ अमेरिका फर्स्ट, आई एम भारत फर्स्ट। तो एक तरह से वो अपना अपना, भैया जो सही लग रहा है वो देखो, ग्लोबलिस्ट नहीं होना। ट्रम्प तो यूक्रेन वॉर से निकलना चाह रहा है, जिसको डेमोक्रेट्स कहते हैं सरेंडर कर रहा है, रिपब्लिकन्स कहते हैं परपेचुअल वॉर है। मैं उसमें ज़्यादा नहीं घुस रहा, मैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में रह रहा हूँ। तो वो ग्लोबल वॉर के फेवर में नहीं है, वो नई वॉर के फेवर में नहीं है, वो एग्जिस्टिंग वॉर में उसको आप कावर्ड बोलो, उसको सरेंडर बोलो, तब भी छोड़ने के चक्कर में है, जो उसके अगेंस्ट प्रोपागेंडा चल रहा है यूएस में कि इसलिए छोड़ रहा है। पर इमिग्रेशन पे एक्शन अगर यूएस लेता है सक्सेसफुली तो वो ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। यूएस का इकोनॉमी का भी ग्लोबल इम्पैक्ट है, यूएस कैसे ह्यूमन राइट्स डिफाइन करता है इलीगल इमिग्रेंट्स के, उसका भी एक ग्लोबल इम्पैक्ट है। अपने घर में वो बसों में भर के भेज रहा हो, प्लेन में भर के भेज रहा हो, तो वो किसी और पे परवाह नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है यूएस के सिस्टम में क्या कह रहे हैं ट्रम्प के चार्ट को डिलीवर कर पाएगा इस पर? वहाँ पे भी जजेस हैं जो स्टे ऑर्डर्स दे रहे हैं, उसके ऑर्डर्स पे बहुत एक्टिविस्ट जजेस हैं जो स्टे ऑर्डर्स दे रहे हैं। यूरोप अभी भी फुली अलाइन नहीं है, यूरोप अभी भी उससे कंफर्टेबल नहीं है, उनका यूक्रेन पे कम्प्लीटली सेपरेट व्यू है, यूक्रेन उनके लिए ज़्यादा इमीडिएट नेबर है। तो आप इमिग्रेशन पे क्या देख रहे हैं यूएस के अंदर, कितना इफेक्टिवनेस देख रहे हैं, और भारत में आप क्या लगते हैं कि ये डिसीजंस लिए जाएंगे, कर पाएंगे डिलीवर या नहीं कर पाएंगे? मैं इस पे आपसे जानना चाहता हूँ, क्या है आपकी भविष्यवाणी? तो just one line on the Ukraine Russia thing. What Trump is doing is a typical जो business term है, stop loss. In a way, yes. सिंपल बनिया या गुजराती टर्म अगर हम यूज करें कि भाई ये धंधे में कुछ होने नहीं वाला, लेट मी स्टॉप लॉस। कि जितने भी $1 ट्रिलियन मेरे गए, वो तो मांग भी रहा है इनफैक्ट ज़ेलेंस्की से। तो सीधी बात है, मांग भी रहे और बोल भी रहे कि भाई तेरे मिनरल्स वगैरह गिर भी रख दे। इट इज़ अ वेरी टिपिकल लालाजी माइंडसेट कि भैया तू मेरे से पैसे लेके गया और कुछ नहीं है, तेरा सोना ही गिरवी रहे। तो he is doing that way, and he is unapologetic about it, and that is why I like him कि he is playing to his core audience। भैया मेरी कोर ऑडियंस है, मेरे को मैंने जो जाके बोला है उस बेसिस पे मुझे वोट किया है, और मुझे एक प्रचंड अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट मिला है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लूज दिस अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट लाइक व्हाट आई फील कि मोदी जी कुड हैव डन अ लॉट व्हेन ही गॉट 303 सीट्स, क्योंकि वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट। Yes, repeating with more seats and more vote share is unprecedented. या सो आई फील कि सी प्रॉब्लम उसका जो कुंडली में है ना, इज ऑलवेज द जुडिशियरी। सो जुडिशियरी विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम। और ये मैंने बहुत ही ओल्ड, मेरा एक कॉलम था उसमें भी लिखा था कि भाई ही इज एवर
प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी जुडिशरी। तो यहाँ पे वो जुडिशरी को कैसे मैनेज करता है, इनफैक्ट अभी भारत में भी वही जुडिशरी का मैनेज आ रहा है कि भाई ये सारे कंट्रीज में आप देखोगे ये जुडिशरी बिकम एक्स्ट्रा जुडिशरी, कि भैया डेमोक्रेसी में आप लीडर के ऊपर भी उसको बाईपास करके यू कैन स्टॉप डिसीजंस व्हिच इज टेकन बाय द मैंडेट ऑफ द पीपल। सो वो तो होगा उसका, बट वो प्रॉब्लम्स वो 2 साल तक उतना मेजर नहीं आएगा। तो वो दो एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट मेरा भारत में नहीं सुनते लेकिन अमेरिका में ज़्यादा सुनते हैं शायद। सो फॉर 2 years एटलीस्ट ही इज गोइंग टू गो ऑल आउट because he knows the problem is not coming in first 2 years, or whatever problems are coming he will still be able to find a workaround। प्लस एक उसको एडवांटेज है, उसको इलेक्शन दोबारा लड़ना नहीं है। अब वो हिस्ट्री के लिए खेल रहा है, 2 टर्म्स हो गए, लड़ सकता नहीं है, हिस्ट्री के लिए खेल रहा है। 77-78 ईयर ओल्ड मैन है, वापस आना नहीं है। तो आप खोल के जिसको बोलते ना बैटिंग करो, वो बैटिंग कर रहा है वहाँ पे। बट उनका क्या है, देखो वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि अगर हम ट्रेडिशनल माइंडसेट में देखें तो भाई बीजेपी में एक इंटरनल प्रेशर होता है, आरएसएस का प्रेशर होता है कि भाई आप तो चले जाओगे, आगे जाके जेडी वैंस को भी संभालना है, इसको भी संभालना है, उसको भी संभालना है। सो ही इज वेरी क्लियर कि बॉस आई एम गोइंग टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट लाइक ऋषभ पंत। मेरे को अगर राइट बॉल मिला तो मैं पहले बॉल पे ही 6 मारूंगा, और मैं अनअपोलोजेटिक होके बैक फुट पे नहीं खेलने वाला। सो एंड ही टेक्स थिंग्स वेरी पर्सनली। आई टोल्ड यू कि भाई वो लियो लग्न बंदा होता है ना, plus he has got a debilitated moon and Ketu on this Aruda Lagna. So he is a person who takes things extremely personally, and that is where I feel ke Bharat having Modi ji to a large extent is a great blessing, because Modi ji understands that with his experience, I always say Modi ji is like a Zardari, तो अगर पाकिस्तान में मैं किसी को politician मानता हूँ तो there is only one guy which is Zardari, who understands politics in the sense of politics. Even Nawaz Sharif or anybody else are not politicians to that core level. I don't think so. It's a fair comparison with Zardari के साथ मोदी in the level of leaders they have, in the level of leaders they have. पाकिस्तान में लीडर्स ही नहीं है, बैंकरप्ट फेल्ड कंट्री है, बलूचिस्तान है। इंडिया इज अ प्रॉपर, सो वहाँ पे जरदारी की जो चैलेंजेस हैं या अपॉर्चुनिटी, तो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, वो उसमें वी कांट कंपेयर अ नॉन डेमोक्रेसी विद अ डेमोक्रेसी। सो द एस्ट्यूटनेस ऑफ पीएम मोदी कैन एट बेस्ट किसी डेमोक्रेटिक सेटअप से आप कर सकते हैं, ओबामा जैसे हैं या ट्रम्प जैसे हैं या टोनी ब्लेयर जैसे हैं। जरदारी तो मतलब मेरे हिसाब से, जरदारी बना कैसे, उसके अपने तो कुछ मेरिट ही नहीं था, एक फैमिली में आया तो वो आए, मतलब मेरे हिसाब से वो कोई जो अगर इतना टैलेंटेड, we will discuss because maybe I know some other day. about Zardari. Some other day we will discuss. Through some very very tough time. नहीं है, बट आपका ब्रेक ही एक शादी से हुआ। कंट्री का प्रॉब्लम है ना, द सेम गाय इट इज लाइक सेइंग कि भाई आप बाबर को और विराट को कंपेयर नहीं कर सकते, बट द सेम बाबर आजम मे बी अंडर अ बीसीसीआई वुड बी अ वेरी डिफरेंट बाबर आजम, हाँ and the same Virat Kohli under PCB would have been a different anyways वो पूरा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, तो मैं उसमें नहीं जा रहा ना। बट सचिन तेंदुलकर अंडर अ वेरी एवरेज इंडियन टीम इन द इनिशियल इयर्स वाज स्टिल सचिन तेंदुलकर, सो तब पाकिस्तान टीम वाज बेटर। सो सचिन तेंदुलकर और ब्रियान लारा, बहुत खराब वेस्ट इंडीज टीम में तब भी ब्रियान लारा था। तो anyways, so वो separate topic है ना। These are all like once in a generation. I believe Modi is a exceptional once in a generation talent. So उसमें तो कोई doubt नहीं है। हाँ, so इसलिए मैं थोड़ा उसमें anyways वो नहीं है। तो मैं अब आपका ये जानना चाह रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं इमिग्रेशन पे एक्शन होगा, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में कितना एक्शन हो पाएगा? भारत के कॉन्टेक्स्ट में सी अगेन going back to Narendra Bhai's swearing in chart, I was very happy with his swearing in chart this time. I was not happy with his swearing in chart when they got 303 seats, because again they had Jupiter in Lagna and we had given them Leo Lagna, and they wanted to do it in a outside area and they went for Guru in Lagna. और मेरा हमेशा ये कहना है कि भाई we are in Kalyuga. In Kalyuga, malefic planets give more power to you. It's like दीवार पिक्चर, दीवार का आप अमिताभ बच्चन पकड़ सकते हो या शशि कपूर पकड़ सकते हो। तो आपको अमिताभ बच्चन पकड़ना है तो देन ही विल से कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? तो अगर खाली माँ चाहिए तो देन गो फॉर शशि कपूर। बट बाय ऑल प्रैक्टिकल वेज पीपल वुड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच आई एम टॉकिंग, नॉट दैट माई इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट व्हाट आई मीन टू से दैट व्हेन यू टॉक अबाउट रॉ पॉलिटिक्स,
it is all about Rahu. So you need a malefic impact on the Lagna, or Lagnesh being extremely malefic. So this time we have Scorpio Lagna with no Guru in Lagna. At the same time, both the Lagnesh are extremely well placed. और उस वक्त I remember, you are saying something? आपने बात करी तो मैं सिर्फ एक 10 सेकंड की क्लिप चला रहा हूँ जो मोदी जी की बहुत वायरल थी कि डर कितना जरूरी प्रिय है। बहनों, ये भी श्री राम की नीति है, और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। और योगी जी क्लैप कर रहे हैं किस तरह भय बिन होई ना प्रीति। तो जो आप कह रहे हैं वो ही इज सेइंग, इवन वी नो दैट। अब हमें बोल दिया गया है, हाँ, I'm in sync with that, but not just saying it. Let's do it in action. Do it. In Kali Yuga, you can never have gun off the table. I'm very clear. Okay, you know, the moment you say that this is not an era of war, I had tweeted that forget about era of war. It is a yuga of war. तो Because उसको एक्सपैंड करेंगे आप? हाँ, उसको एक्सपैंड करेंगे थोड़ा कि युगा ऑफ वॉर क्यों कह रहे हैं आप इसको? हाँ, so we Ishkaran, you know, we stay in a yuga which is called as Kali Yuga. Kali Yuga का जो and the loka in which we stay is Bhuloka. भूलोक का जो मालिक है वो मंगल है. मंगल rules war, and in this Kali Yuga it is very clear that there will be fight for lands. So people who are going to and all the fights you देख लो, आप इसराइल का देख लो या अभी रशिया का देख लो या कश्मीर प्रॉब्लम देख लो, anywhere you see it is all the fight for land. मंगल rules land. So मेरा वही कहना था कि भाई आप अगर see some statesmen they look very statesman like, but frankly speaking they are not practical. So when Modi said to Putin that this is not an era of war, believe me, I laughed at it. And then what did Putin do? उसके बाद भी 1.5 साल से वो तो ठोक रहा है, अभी भी ठोक रहा है, till the time when Trump is trying to put up his deal. So maybe he understands Jyotish, or maybe he understands it much better. कि भाई आप मोदी जी आप सब बोल रहे हो वो ठीक है, but वो आप करना, मैं तो वही करूँगा जो मेरी कंट्री के लिए ठीक है, and I am not going to keep the gun off the table till the time I get a deal that I want. So look at the optics of Trump. Trump सबके सामने शेर बनता है, but पुतिन के सामने क्या कर? Because a Leo Lagna will always respect power. उसके सामने, शेर के सामने कभी भी इसलिए कहते हैं, राइट, शेर के सामने द मोमेंट यू आर बिलो हिज आई लेवल, आप डर के बैठे हो, वो पक्का तुमको मारेगा. द ओनली वे टू मैनेज अ लायन इज टू स्टैंड टॉलर देन हिम. दैट इज द ओनली टाइम व्हेन यू कैन मैनिपुलेट अ लायन. दैट्स व्हाट पुतिन इज डूइंग. ही अंडरस्टैंड्स इट. which impacted कि ट्रंप ने तो पहले ही बोल दिया कि बॉस मैं पुतिन के मुंह से लैंड वापस नहीं ले पाऊंगा. वो जो ले लिया है वो तो ले लिया बॉस, वो तो मैं नेगोशिएट भी नहीं करूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट इवन नेगोशिएबल. And this was a famous tweet of mine, you know, when the war started, Ishkaran. At that point of time, I had said that, listen, you know, minimum 20 to 35% of the Ukrainian land, Putin will take. I had faced a lot of backlash. How can you do that? He is a this, he is a dictator, he is this, he is that. I said, boss, you know, I'm here for Jyotish. I'm not here to, you know, for your emotional reasons. The start in which the war has started, Russia will not lose this war. It is very clear. तुम पूरा NATO लगा दो, तुम न्यूक्लियर आर्मी लगा दो, कुछ भी लगा दो, at the end of the day, Russia will survive, Putin will survive. It is a very very famous prediction of mine. And then आज के टाइम में वही लोग बोल रहे हैं कि वाह कार्तिक जी जबरदस्त था. And I told them that guys, we have to understand that when I talk something, yes, we are all biased to a certain extent. I did go wrong in terms of numbers, in terms of the general election, but it was a famous prediction of mine where I said that Modi ji will be minimum a 3-time prime minister. But yes, instead of 240, I was expecting them to do much better. So I did go wrong on the numbers, but base prediction was right.
तो एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो में खुद ही बता रहे हैं। जैसे बहुत लोग क्या है सोशल मीडिया पे एक जगह एक चीज बोलते हैं, जो परफेक्ट नहीं जाता उसको बात ही नहीं करते। अगर आप ना करें, जो नई ऑडियंस आपको देख रही है उनको नहीं पता होगा। सो आई बिलीव दैट इज वेरी क्रेडिबल एंड वेरी गुड ऑफ यू टू से कि बेस प्रेडिक्शन वाज राइट, नंबर्स वर राइट एंड टेल इट योरसेल्फ, जो शायद ऑडियंस को ना पता हो, आप ना बोलें तो, पर जो सही आप वो भी करें। Yeah, it is a good observation. I'll tell you, generally in my field, like even when I was in US, I was teaching Jyotish and there were 7, 8 conferences we had. And every conference, they had made a nice Vyaspeed for me. And I told them that, boss, मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगा, मैं खड़े खड़े मेरे को mic दे दो. I just took one flower, did some Vedavyasa mantra and kept the flower over there. And I told them the same thing that listen, you have to understand that आप एक ज्योतिषी जो है या वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, उसको आप भगवान मत बनाओ. The problem is two ways. एक तो जो पब्लिक होती है वो उसको भगवान बना देते हैं, और ज्योतिषी को खुद भी कीड़ा होता है भगवान बनने का. Probably a confident or a secured guy like me, there are very few who would say that, boy, guys, we are consultants, like a good doctor will see a ECG and will be able to give a good medicine or will be able to good cure. He is not acting like a god. Similarly, a good Jyotishi will look at your horoscope, probably has got better acumen and probably he's probably burned the midnight oil and he is much smarter. Based on that, maybe he will guide more, but आप उसको भगवान क्यों बना रहे हो? ये प्रॉब्लम है, ये जो आपने बोला ना प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीम्स बहुत है। या तो मॉक करेंगे कि यार है ही कुछ नहीं, एंड मॉक हर तरह की मॉकिंग हो जाएगी, ठीक है, या फिर द अदर एक्सट्रीम है, विश्वास करेंगे तो आपको गॉड जैसे आपने बोला बना देंगे। तो ये लाइफ इज बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। मॉक तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, वो ये इन चीज़ों में, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डॉक्टर का, और एक पुरानी कहावत है, एनी साइंस एट अ हाई लेवल इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मैजिक। अगर आप आज से 300 साल पहले बोलें कि आप और मैं, आप किसी और देश में हो सकते हैं, मैं भारत में रह के हम एक ऐसी वीडियो, पहले तो वीडियो ही साइंस मैजिक होगा मैं तो दूसरा इतने देश से हम ऐसे बात कर पाएंगे, आज से 20-30 साल पहले भी कोई। तो एक तरह से साइंस और मैजिक, लोगों को जो मैजिक लगता है वो बहुत चीज़ें साइंस की थी। और मैं ये बोलता हूँ, जब लोग भारत की संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं या कोई मजाक उड़ाते हैं कि भाई तुम्हें क्या पता 3000 साल पहले कौन सी साइंस थी जिसको तुम मैजिक कह के डिसमिस कर रहे हो। एलॉन मस्क कहता है कि अगर साइंस को नहीं आगे बढ़ाते रहोगे, साइंस डिसअपियर्स। अगर मैं मार्स के लिए रॉकेट नहीं बनाऊंगा तो हमारी रॉकेट कैपेसिटी विल डिसअपियर, क्योंकि हम बना ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने मून के जाने के बाद छोड़ दिया है रॉकेटरी में मेजर लीप लेना। तो ये हम समझते नहीं कि साइंस ऑल्सो डिसअपियर्स। ये नहीं है साइंस आ गया तो वो परमानेंट है, नथिंग इज परमानेंट। अगर या वो इम्प्रूव होता है या वो वर्सन होता है लाइफ में। एग्जैक्टली so these things are important and that's why I keep raising कि भैया एक and see दूसरा एक एस्ट्रोलॉजिस्ट को क्या प्रॉब्लम होता है, 4 यूट्यूब का इंटरव्यू दे दिया, चारों में अलग अलग बोलता दिया वो सच होगा, उसी का क्लिप लगा के देखो मैंने बोला था कि भाई ये हो जाएगा। अरे यार, लेकिन 3 जगह तो तूने और कुछ बोला था। Whereas I always talk with straight चीज, and आप मानोगे नहीं इश्करण, since we are talking about this, मेरा जो बेस प्रेडिक्शन और द प्रेडिक्शन का एक वीडियो मेरा यूट्यूब में था, तो मेरी टीम ने मुझे बोला कि कार्तिक जी, we have been a little off, to delete it. I said no, rather उसको पिन कर दो। You know why? Because I tell कि मेरा जो Nishkaran, since maybe you might know, or lot of other, my main bread and butter is my retainer clients. So whenever before they sign and before they transfer money to me, I give them a list of predictions that have gone wrong, and I tell them that, guys, don't think that I have a magic wand and just because you have signed me that means कि कल से आपके सारे सुख दुख चले जाएंगे। You are still bound by your karmas. I am still bound by my karmas. And then that's why they probably respect me, and that's why I have not lost a retainer client in my 25 years. So this is something which is very important. इसलिए मैं ये important point raise कर रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि lot of our Vedic knowledge has been lost इस कारण। आप नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते हो तो Jaimini Sutra which I had learned probably in 2 volumes was there in 6 volumes.
the Brihad Parashara Hora Shastras and other things were there in many volumes. Probably अभी जो बचा हुआ है वो तो कोई एक ब्राह्मण होगा जिसने खोद के जमीन के नीचे गाड़ दिया, बेचारा वो भी मर गया और बाद में उसके बेटे को बोल दिया होगा कि भाई मैं तो मर जाऊंगा लेकिन वो मैंने छुपा के रखा है, वो किसी और को दे देना. So based on that, we are people like me and others are working. Yet we are, like 90-95% at all. So people also have to understand that कि भाई lot of knowledge has been lost, and probably it has been lost for the right reasons, because otherwise the Kali Yuga cannot go to the darker age. आगे जाके क्या होगा, ये knowledge और deteriorate हो जाएगी. So we go ahead of the Kali Yuga and we don't have that light. What is Jyotish? Jyota plus Isha, the light of God. So जब वो light diminish होती जाएगी ईश्वरन, that is when we are going to the darker ages of Kali Yuga. Very logical. So I tell people कि भाई एक एंगल से हाँ बोल सकते हैं कि यार ये खिलजी ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बट प्रोबेबली कई बार होता है ना कि महादेव को हम बोलते हैं कि महादेव कुछ अच्छा काम कराना है तो मुझे निमित्त बनाना. Probably those are the people जिसने बोला महादेव कुछ खराब करना है तो हमको निमित्त बनाना. So those are the people who became that nimitta, and people like me and you probably always wake up in the morning and say महादेव कुछ अच्छा काम कराना यार हमसे. That's the only ट्रू. अब थोड़ा सा मैं ज़रा भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पे आना चाहता हूँ. इकोनॉमी, यूएस, वर्ल्ड अफेयर्स के इंडिया के लिए भी बहुत चैलेंजेस हैं. एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जहाँ पे 44% लैंड मास है पाकिस्तान का, और एक तरह की सिविल वॉर छिड़ गई है. बहुत लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी की अब वहाँ पे रिट रन लार्ज जो हम बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ख़त्म सा हो रहा है, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अफगानिस्तान में अलग है. अगर बलूचिस्तान हो जाता है बांग्लादेश के बाद, तो पाकिस्तान एक वाइबल एंटिटी नहीं रहता, जो भारत का एक टाइम तक बड़ा सरदर्द था. अब मैं वैसे भी उसको बहुत बड़ा सरदर्द नहीं मानता, पर हाँ, वी हैव टू बी रूथलेस. कब दोबारा बड़ा सरदर्द बन जाए पता नहीं. तो इसलिए अगर वो एक आर्टिफिशियल जो लैंड मास एंटिटी नेशन बना हुआ है वो ख़त्म होता है, अफगानिस्तान में जाता है, बलूचिस्तान में बनता है, सिंध अपना कुछ करता है, ऑटोमोनियस पंजाब रीजन रह जाता है, बहुत अच्छी बात है. पर भारत के लिए चैलेंज बड़ा है, चाइना जो एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है. और थोड़ा भारत के लिए ये जो देशों का चैलेंज है नेशनल सिक्योरिटी का, एक्सटर्नल, पहले थोड़ा आप एक्सटर्नल में बताइए क्या चलने वाला है, क्या लग रहा है अगले 2-3 साल क्या होना है इसके ऊपर. Yeah, so Ishkaran, there was one prediction I had made in 2012-13, and that prediction read that Pakistan is going to cease to exist in the form in which it is by 2027. Okay, and if you see, like उस वक्त भी मैंने बोला था कि भाई अगर ये मेरे को पाकिस्तान के साथ खुन्नस है या कोई गुस्सा है तो भैया मैं 2012 का प्रेडिक्शन में 2013 में ही खत्म करवा देता. At that point of time also I gave a lot of time, right? Because it is purely based on Jyotish. Now and now people are seeing that okay, that is very much possible. काफी लोग तो मुझे जो वहाँ पे जानते हैं वो बोल रहे हैं कार्तिक भाई, no, it's already done. Because there is a huge part of Pakistan जहाँ पे मतलब the army is not even able to go, and in a way they have surrendered कि भैया ये हमको नहीं चाहिए, बस थोड़ी हमारी इज्जत बचा के रखो भैया, ज़्यादा बोलो मत. So there are various things going on. पोस्ट छोड़ के भाग गए हैं बलूचिस्तान में, आर्म्स हथियार छोड़ के भाग चुके हैं पाकिस्तान से, वो सॉरी बलूचिस्तान से. वो कौन सी यार, वो पंजाबी फौज तो यार कुछ करने नहीं वाली है. So forget about it. I'm very clear कि they are going to जो final अभी nail करना है बस वो पड़ेगा, and then it is going to go off. Bangladesh will go through a huge crisis post February 2026. Between February 2026 to 2030 is when Bangladesh will also split. Okay. You think Bangladesh एक और split देख रहे हैं आप? Yeah, Bangladesh will split. It will lose a lot. St. Martin's Island, yeah, whatever they want to do, I think that will happen, and there's going to be a huge churning post February 2026. And what people want to know, ये एक मैंने पहले भी prediction किया था कि post May 2026 is when Narendra Bhai Modi is going to play like Rishabh Pant.
So there are two parts of it. काफी लोग मुझे बोलेंगे कार्तिक भाई आप बोल रहे हो लेकिन आप ही इतना प्रेशर भी डाल रहे हो, तो भैया प्रेशर तो हम डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, हम भारत के लिए तो बिल्कुल बात करेंगे। माई हार्ट ओनली, मेरा दिल धड़कता है सिर्फ भारत के लिए, नरेंद्र भाई के लिए नहीं, योगी जी के लिए नहीं, अमित भाई के लिए नहीं, किसी भी। दिस आर ऑल पीपल फॉर हुम थ्रू विच वी हैव टू सर्व भारत। I, as a Jyotishi, don't have the Raj Yogas as far as the administration is concerned. Maybe I might have yogas related to knowledge, जिसके बेसिस पे मैं ज्योतिष सीखा। तो काफ़ी बार लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ भी मैं बहुत सुनता हूँ कि अरे आपको इतना सब कुछ आता है तो आप मुकेश अंबानी क्यों नहीं बन गए? अरे बिकॉज आई डोंट हैव द ग्रहस लाइक मुकेश अंबानी मेरे भाई। ये जरूरी है बोलना लोगों के लिए। लोग हाँ, पूछते हैं इतनी नॉलेज है तो ये क्यों नहीं हो जाते, आप क्यों नहीं पीएम बन जाते, आप क्यों नहीं ये प्रेसिडेंट बन जाते, आप क्यों नहीं अंबानी बन जाते? सबके अपने अपने It is like saying कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट है उसको तो कभी हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। अरे भैया वो कार्डियोलॉजिस्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मरेगा नहीं। उसकी भी मृत्यु तो कुंडली में लिखी हुई है ना। And if he has got a certain planet from Aruda Lagna, he will die in us that way. और इवन एक्सेलेंट पीपल के अंदर आप तेंदुलकर हो सकते हो, अंबानी नहीं हो गए, अंबानी तेंदुलकर नहीं होगा, अपने एक्सेलेंस के भी जोन आपके अलग अलग हैं। मैं तो एक्सेलेंट की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड बट ये मैं क्लीशे सुनता हूँ, इसलिए कई बार आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कोई लोग अरे यार इतना ही दिमाग है तो फिर तू प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाता? तो कोई होगा वेला तो उसको पहले ही बता देता हूँ कि भाई टाइप करने की इतनी जरूरत नहीं है। आई एम गिविंग यू द रीजंस बिकॉज आई डोंट हैव द ग्रहस। If you understand the चाणक्य नीति, you will understand. Otherwise, चाणक्य ही क्यों नहीं बन गया भैया तक्षशिला का राजा? He had to find that guy who has the chart which says that he is going to be the next Pradhan Mantri. And based on that, he put his weight around him. Like I am putting my weight around Yogi Adityanath ji. That he has क्या got the देखते हैं? मैं थोड़ा इंटरनल पे एक्सटर्नल से चेंज हो गया क्योंकि आपने योगी जी का नाम लिया, क्योंकि यूपी का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 24 में यूपी वॉज अ शॉकर। वर्ड्स मीन्स ना करें और खुल के अगर बोलें तो बीजेपी लॉस्ट, समाजवादी कांग्रेस वन। ये डाटा बोलता है, ये सीट्स बोलती हैं। और कंफर्टेबल विक्ट्री, कंफर्टेबल गैप है, ये भी डाटा बोलता है। अब लोग इस पे दो तरह के पॉलिटिकल तर्क देते हैं कि लोग थोड़ा सा लेसन टीच करना चाहते थे, और अगर थोड़ा सा लेसन पता होता हारेंगे तो फिर हारने नहीं देते। अगर लगता है कि बीजेपी इतना हार जाएगी तो हारने नहीं देते, थोड़ा सा लेसन करना था। इसका जो विपरीत तर्क देते हैं समाजवादी और या उनके सपोर्टर्स, वो ये कि अगर पता होता हार सकते थे तो जो डरा हुआ वोट है वो और आगे बढ़ के और बुरी तरह रहता। तो ये हो जाता है एक रैम ऑफ स्पेकुलेशन। दोनों पॉइंट्स अपना तर्क दे सकते हैं। सामने क्या है डाटा कि 24 इन यूपी वॉज अ डिजास्टर। आपने अब योगी जी की बात की, इट इज एसेंशियल दैट योगी जी विंस द असेंबली इलेक्शन। बहुत दूर नहीं है, लोगों को लगता दूर है, साल बचा है, उसके बाद तो आप कैंपेन जोन में होंगे, साल से शायद पहले ही कैंपेन जोन में हो जाएंगे। तो योगी जी और उत्तर प्रदेश और अखिलेश यादव का चार्ट, आप इसको किस तरह देख रहे हैं असेंबली इलेक्शन को? सो सी 2024 पे मैं एक लाइन बोलूँगा ईश्वरन जी के, नाउ तो इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट इट वाज एन इंटरनल सबोटेज। ओके, so and I can say it very openly, I knew at that point of time also, and I had warned people, and I had warned the people who are trying to sabotage it in a very very straight way, and I told them कि भाई जैसा बाला साहब ने बोला था कि भाई नरेंद्र गया गुजरात गया, similarly I am telling you guys कि भाई योगी जी गए, आपका यूपी गया। ओके, तो इतने लाइन में बाकी सब लोग हैं वो समझ जाएंगे कि क्या स्टोरी है। बट दे से कि भाई अगर महादेव का त्रिशूल आपके साथ होता है तो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू। सो योगी जी इनफैक्ट हैज बिकम मच मोर पावरफुल, यू नो। तो इट इज लाइक अ विपरीत राज योगा फॉर हिम कि भाई जो भी हुआ चर्निंग हुआ, बट द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दैट एक्चुअली गॉट एक्सपोज्ड एंड दे हैड अ सॉरी फेस टू कट एंड व्हाटएवर हैपेंड। आई एम वेरी क्लियर ईश्वरन, एंड आई हैव टोल्ड दिस बिफोर दैट यू नो come 2030 to 33 it's almost impossible to stop Yogi ji. And I'm talking about Delhi, I'm not talking about UP. आप उनको प्रधानमंत्री, आप उनके देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का योग है? Absolutely, and there are two things about it. See, मैं अभी US में था तो से एक डिबेट मेरा, you know, because there they have विश्व हिंदू परिषद अमेरिका, there have RSS, but वो नाम थोड़ा चेंज होता है वहाँ पे क्योंकि they don't work under the same thing.
सो वहाँ पे भी हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने उनको बोला देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो लोकसभा का लीडर होता है ना, वो बॉटम टू टॉप अप्रोच होता है। नरेंद्र भाई का डिमांड इतना बढ़ गया था कि भाई बीजेपी हैड नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग नरेंद्र भाई। ओके, आज के टाइम में आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछो, किसी भी इलेक्शन में, कोई गली मोहल्ले में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कौन चाहिए भैया आपको कैंपेन में? योगी आदित्यनाथ को बुला दो यार, बाबा जी की रैली करा दो। तो ये एक फैक्ट है। और लोकसभा का डायनामिक्स अलग है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई देखो, अरुण जेटली वॉज अ वेरी वेरी स्मार्ट स्ट्रेटेजिस्ट, बट ही कुडंट विन अमृतसर। प्रमोद भाई वॉज ऑल्सो अ वेरी स्मार्ट स्ट्रेटेजिस्ट, बट वो घाटकोपर से भी हार गए थे। So being a smart strategist and doing well inside your AC room compared to a pure Lok Sabha guy जिसके खड़े रहने से लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जिसके लिए घंटों लोग आते हैं खड़ा होने के लिए धूप में। आप जितना मर्जी बोलिए कि प्रबंधन किया जाता है, लोगों को धूप में आना होता है, लोगों को खड़ा होना पड़ता है। मैं वही बोल रहा हूँ, जितना भी बोलिए आपके यहाँ प्रबंधन की भीड़ है, पैसे की भीड़ है, वो मैंने तो अपनी आंखों से 14 में देखा है कि दिल्ली जैसे शहर जहाँ सारे बिजी हैं, सारे कमा रहे हैं, एक एवरेज इनकम लेवल्स काफ़ी अलग हैं, अलग पार्ट्स ऑफ भारत से। दिल्ली जैसे शहर में कौन से लोग अपनी गाड़ियों में अपने आप सुनने जाते थे प्रधानमंत्री मोदी को। 13-14 की बात कर रहा हूँ, जब एक वेव दिखती थी, जब बीजेपी कभी 200 नहीं छुई थी, विजिबल था उन सर्कल्स में जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि लोग जाएंगे, उन सर्कल्स में भी हो रहा है। 19 तक तो संगठन भी मोदी जी की शक्ति है, बहुत इम्प्रूव किया गया, पर वो पहली बार एक शॉकिंग वेव 14 में देखी थी मैंने यहाँ पे। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, जो मास लीडर है वो मास लीडर है, आपको पसंद हो आपको ना पसंद हो, वो मास लीडर है। मैंने इनफैक्ट ये एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि यार आई एम प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ जयशंकर जी, बट जयशंकर जी को आप फेस लगा के इलेक्शन करोगे, आप 150 सीट भी नहीं ला सकते हो। आप समझे? दो आई एम अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड फैन ऑफ जयशंकर जी। तो ये में लोगों को फर्क, एंड देन दे एग्री, देन दे अंडरस्टैंड, बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू गिव देम अ वेरी लाइव एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली पॉलिटिक्स वर्क्स और हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स रादर। एवरीबॉडी इज एक्सीलेंट इन देयर ओन जॉब। जो हमने पहले बात की, आप पीएम नहीं बन रहे, तेंदुलकर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन रहा, जयशंकर जी इज ब्रिलियंट इन हिज रोल, बट रोल्स अलग हैं। इतनी समझ होनी चाहिए कि आप अपने फेवरेटिज्म में ये ना भूल जाएं कि कौन किस रोल को सूट करता है, क्योंकि नहीं तो जनता डिसाइड कर देती है, रिजेक्ट करती है। व्हाट इज कांग्रेस? एक व्यक्ति को आपने डिसाइड कर लिया, हमने उसको ये रोल देना है, जनता को नहीं देना है, उसके भाग्य में नहीं है, आपने डिसाइड कर लिया तो हार ही जाएंगे। फिर अगर कोई और कांग्रेस के नेता होते, किसी भी पार्टी में अच्छे लोग हैं, मे भी थोड़ा बेटर करें। I'll give you a funny story about Congress, Ishkaran. Around 2018, some few top Congress people had come to me and said, Karthik ji, आप बताओ कि मोदी जी के सामने कौन टक्कर का होगा। मैंने बोला देखो यार, मैं बोला राहुल गांधी की एक सिंपल फिलोसॉफी है, टू लुक ब्यूटीफुल स्टे अमंग अगली पीपल। मैं बोला मैं किसी ब्यूटीफुल आदमी का नाम दूंगा, वो बेचारा उसको काट देगा। तो उन्होंने बोला नहीं कार्तिक जी आप बताओ। तो मैंने बोला कि स्टैंड अप फॉर कैप्टन साहब अमरिंदर सिंह। बोला ही इज अ पगड़ी एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल द मोदी वेव, एटलीस्ट ही हैज अ क्रेडिबल फेस, उनको खड़ा अप कर, राष्ट्रवादी आदमी है। व्हाट डिड दे डू? दे यूज्ड सिद्धू टू सॉर्ट हिम आउट एंड देन दे यूज्ड चन्नी टू सॉर्ट आउट सिद्धू। तो इस वक्त सेम चीज हुआ, वापस उन लोग मेरे पास आए। आई वाज इन सम अदर चैनल एंड दे आस्क्ड मी, इनफैक्ट ना क्या नाम है दूसरा पुना वाला, तहसीन वाज आल्सो देयर, एंड मेरे को पूछा गया था कि भाई हु डू यू फील इज गुड फॉर कांग्रेस। मैंने बोला यार वापस आप मेरे से कोई किसी का करियर खराब कराओगे। तो उन्होंने बोला नहीं आप बताओ। मैंने बोला इफ़ यू हैव द गट्स पोजिशन सचिन पायलट। तो बेचारे को ना चीफ मिनिस्टर बनाया, दे आर सो इनसिक्योर, बेचारे को इतना परेशान करके रखा है। सो एंड एट दैट टाइम ऑल्सो आई सेड कि भाई आप कितना भी ट्राई करो, शशि थरूर को वो टॉप में नहीं आने देंगे। व्हाई पीपल आस्क मी, आई सेड दैट रिफर टू द कोर्ट। आई सेड व्हेन यू हैव सच अ वीक लीडरशिप और वेरी इनसिक्योर लीडरशिप, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो
I don't know. I don't see much future for Congress. नहीं वो तो मैं भी था। अब मैं लास्ट पे आना चाहता हूँ, इंटरनल थ्रेट। आपने कुछ नागपुर की हिंसा पे भी ट्वीट किए थे, आपने प्रेडिक्शन किया था। क्या लग रहा है आपको महाराष्ट्र कॉन्टेक्स्ट में, देवेंद्र फडणवीस जी के कॉन्टेक्स्ट में क्या चर्न हो रहा है? अगर हम बोलें कि क्यों एकदम से इतने सालों बाद नागपुर में हिंसा हुई, मे बी आफ्टर डिकेड्स वहाँ पे हुई, क्या है ये, और ये क्या बढ़ेगी या कंट्रोलेबल होने जा रही है? See, there are two things. First and foremost, I must say that I admire Devendra ji a lot, and I use one word for him always. He has lot of political class. I think Devendra ji के पास बहुत political class है. Otherwise, to manage a guy like this Sanjay Raut and the other people who are basically completely classless, yet he manages them with lot of class. So I've got lot of respect for him, and I've openly said that he has got lot of political class. Again, I will go back to a base prediction. Even जब महाराष्ट्र का election हुआ था, I was very quiet. So when I'm quiet, it means that probably I'm, you don't talk about your clients. So as soon as the election got over, I shared Devendra Fadnavis ji's horoscope, and I said that there are only two ways where this horoscope can go. Either he is becoming BJP's party chief after Nadda ji, or he is becoming the chief minister of Maharashtra. There is no third option. दोनों ही अच्छा है। Yeah, there is no third option as far as this horoscope is concerned. So anyways, he became the chief minister, and which is a fantastic decision. BJP को इतना टाइम लगना भी नहीं चाहिए था. They should have told very, very clearly, aggressively कि boss, there's no negotiation on the chief minister's candidate. This is it, take it or leave it. Again, coming to the swearing in chart, क्योंकि मेरे लिए again swearing in chart बहुत important होता है. Swearing in chart देख के मैंने उसी दिन, in fact, I had tweeted saying that, listen, there is a papakatri happening on the 4th house. Again, 4th house is internal security because it is home. तो एक मनुष्य का हॉरोस्कोप में उसका फिजिकल होम होता है, but when it comes to chief minister, it basically means home as a portfolio, home minister. So I was very happy, first thing, that he kept the home portfolio with himself, because that is going to be a very, very, very important portfolio. And I said at that point itself. तो काफी बार लोग का अगेन ये शिंदे ने बहुत प्रेशर बनाया था होम लेने के लिए, that he should get home. करेक्ट. एंड कई बार क्या आता है कि लोगों का कंप्लेन होता है कि अरे यार ये ज्योतिषी सब होने के बाद सब शाने बन जाते हैं, एंड देन दे टॉक ऑन द हाइंडसाइड. So that's why I'm giving you this validation, not to make myself look bigger, but for people, those of you who are watching me for the first time, to sort of understand that, hey, this is a guy who is talking before the event and not trying to give gyan after the event, right? So there was a papakatri which was happening, as a result of which I had talked about that, hey, listen, this is a big, big problem. And I'm telling you, Ishkaran, ke without mincing my words, the biggest problem of Maharashtra is this illegal aliens. जो JD Vance ने टर्म यूज किया है, द बांग्लादेशीज, रोहिंग्याज आर, मतलब आपको अंदाजा ही नहीं है. और इसलिए मैंने बीच में भी बोला था कि पता चला कि भाई 80 करोड़ जो हम अनाज खिला रहे हैं, उसमें से 20 करोड़ तो यही बांग्लादेशी और रोहिंग्या होंगे. सो आई एम वेरी क्लियर कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी से इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं. कुछ भी नहीं है. तो हम जनधन करेंगे, हम इसको इससे लिंक करेंगे, हम 1000 करोड़ बैंक अकाउंट भी करेंगे ताकि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब ठीक है, इट इज़ ऑल गुड. बट until and unless we don't address the elephant in the room, and we are ready to address that in the language which it has to be addressed, और ये हम कॉम्प्रोमाइज़ वाली लैंग्वेज से कर ही नहीं सकते भैया, क्योंकि वो लातों के भूत है भैया, वो बातों से थोड़ी मानेंगे. नहीं, जो क्राइम करके, जो किसी भी देश में इलीगली आना क्राइम है, जो क्राइम करके आया है भारत में, वो बाय डेफिनेशन क्रिमिनल है. अब आप क्रिमिनल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं लीगल टर्म में बोलूं, जो बंदा अपराधी है उसकी मानसिकता अलग है आपसे, जो अपराधी आया है. और दूसरी बात जो भारत में लोग समझते नहीं है, सबसे बड़ा खतरा ये होते हैं जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं या उसके आसपास हैं, क्योंकि सबसे पहले ये मीनियल डेली वेजर जरिए जॉब पकड़ते हैं. इनके पास एजुकेशन नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि ये किसी मिडिल क्लास की जॉब ले लेंगे या कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर लेंगे. वो सेकंड थर्ड जनरेशन
में कर पाते हैं। तो जो लोग ये समझते नहीं है, सबसे ज़्यादा तो ये भारत के जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है उनके लिए चुनौती बनते हैं। उनकी जॉब्स लेते हैं 10,000 रुपया महीना, 15,000, 20,000, 25,000 वाली जॉब पे ये सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है। दूसरा, वेलफेयर किससे लेते हैं? उनसे लेते हैं। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ किससे लेते हैं? उनसे लेते हैं, क्योंकि उन हॉस्पिटल्स में जाते हैं जहाँ पे भारत का जो वेलफेयर सिस्टम है उसको क्लॉग करते हैं, उसको ओवरवेलम करते हैं। तो ये थ्रेट सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़रूरतमंद भारतीयों के लिए है। पर मीडिया में ऐसे क्रिएट रहता है, अरे मिडिल क्लास करियर, भाई किसी की क्या, आप जाके मजाक उड़ाते हैं लोग TCS की सैलरीज का, क्या वो 3 लाख की जॉब ले लेगा? जो मजाक वाली में अच्छी बड़ी बात करनी, अगर 50,000 की जॉब ले लेगा, क्या ले लेगा वो खतरा तो सबसे ज़रूरतमंद भारतीयों के लिए है। ये मिडिल क्लास प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग समझते नहीं हैं इसको। I'll give you a simple example, इश्करन। मेरा एक था बहुत ही जिगरी दोस्त है, उसकी जो मेड है वो बांग्लादेशी है। सो दे वर गोइंग टू बॉम्बे, ऑब्वियसली ही हैज़ गॉट 3 किड्स, तो वो मेड को भी लेके गया था। तो मेड का क्लियर कहना था कि भैया 2 दिन की आपको मुझे छुट्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे तो सारे लोग यहीं पे रहते हैं। तो दे आस्क कि भाई कहाँ जा रही हो, एटलीस्ट बताओ। वो बोला नहीं, आई विल नॉट टेल यू वेयर आई एम गोइंग, बट गिव मी 2 days, आफ्टर 2 days आई विल कम बैक। ओपनली वो बोल रही है कि मेरे सारे परिवार वाले यहीं पे रह रहे हैं, दे आर ऑल इलीगल्स, बट आई कांट टेल यू वेयर आई एम गोइंग, बट विद इन 2 days आई विल कम बैक। शी केम बैक ऑल्सो। सो and this is not an open secret. It is not that our internal security ओनली डिबेट है इस पे नंबर्स पे, कि नंबर्स क्या है तो प्रॉब्लम है ही है। ये नंबर्स पे डिबेट है। आप बोलो 1 करोड़ है, आप बोलो 10 करोड़ है, आप बोलो 20 करोड़ है, ये डिबेट सिर्फ नंबर्स की है। ये प्रॉब्लम पे तो मेरे ख्याल से कोई खास कार्तिक जी डिबेट है। That is where my thing is कि इश्करन somebody will have to bite that bullet यार। कई बार ये तो हम सेफ होने के चक्कर में या सबका विश्वास के चक्कर में we might miss out on भारत यार, and Bharat doesn't have time. We have that Rahu problem. I have told that very openly. And those are the Rahu within our own country. It is not the external Rahu. External Rahu तो are good to us because they act like Shubhapati for us. तो प्रॉब्लम तो हमारे फुल्ली ये इलीगल जो आए हैं भारत में कोई नेशन ये अफोर्ड नहीं करता। और दूसरा प्रॉब्लम ये बढ़ने वाली है। हम वहाँ पाकिस्तान कोलैप्स आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं 27 में, मेरे ख्याल से आपने बोला है ना। अगर 27 में होता है, बलूचिस्तान का देख रहा है, तो आपको क्या लगता है कहाँ भागेंगे सारे वो? एग्जैक्टली। अगर हमारे मैकेनिज्म अगर हमारे मैकेनिज्म्स इन प्लेस नहीं है तो वो कहाँ आने वाले हैं? वो नहीं जाने वाले अफगानिस्तान, वो नहीं जाने वाले उधर ईरान, इराक, उस तरफ नहीं भागने वाले। वो सारे आएंगे जहाँ पे पैसा है, जो डेमोक्रेसी है, जो पीसफुल है, जहाँ पे उनको जल्दी से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए एक बहुत ज़्यादा व्यापक इकोसिस्टम बैठा हुआ है। तो ये टाइम नहीं है, एग्जिस्टिंग पे तो है ही है, फ्यूचर प्रॉब्लम तो आपकी आंख के सामने है। बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान, पंजाब वाइबल नहीं रहता है, सिंध वाइबल नहीं रहता है, कहाँ आएंगे सारे? That is बढ़ने worry यार। I hope we pull up our socks and we'll have to bite that bullet यार। We cannot leave it for the next प्रधानमंत्री। नहीं, वो तो इसी टर्म में हो जाना है, क्योंकि बलूचिस्तान मेरे अनुसार भी इसी टर्म में वो प्रॉब्लम हो जाए। मैं बोलता हूँ सेपरेशन से पहले ही लोग भागना शुरू कर देते हैं, तो प्रॉब्लम तो शायद शुरू हो भी गई हो, हमें 2-3 महीने बाद पता चले। एब्सोल्युटली शायद वो शुरू हो ही चुकी हो, न्यू प्रॉब्लम हो ही चुकी हो शुरू। थैंक यू कार्तिक जी, आपने समय दिया, इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, और ऑडियंसेस को मुझे लगा बहुत मज़ा आया होगा सब टॉपिक्स समझने का, और आपको दोबारा बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच कार्तिक जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी।